जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत लासा मासा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली सुबह मॉर्निंग में आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए दोस्तों मैथ को आप प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो आपके बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हल होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है 4 की पावर 3, 4 की पावर 10, 4 की पावर 5 का लासा क्या है। तो दोस्तों जब घात के रूप में संख्याएं दी हों, ठीक है, और उनके आधार बराबर हों, तो लासा जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसका आंसर होता है और मासा सबसे छोटी घात वाला होता है, ध्यान रखना। तो देखिए इनके 4 की पावर 3, 4 की पावर 10 और 4 की पावर 5 है। तो दोस्तों ये चार चार आधार बराबर हैं, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4 की पावर 10 है। तो यही इसका लासा हो जाएगा। लासा यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 की पावर 10। अगर मासा पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा हमेशा छोटी घात वाला होता है। 4 की पावर छोटी घात कितनी है, 3। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका 4 की पावर 10 एलसीएम और एचसीएफ 4 की पावर 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी घात वाला जब आधार बराबर हो तो मासा सॉरी लासा होगा एलसीएम और सबसे छोटी घात वाला मासा होगा एचसीएफ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ये हो जाएगा। अगला दूसरा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सीधा एलसीएम। तो सबसे बड़ी घात क्या है, जब आधार ये 3 है, 3 3 आधार बराबर है, तो सबसे बड़ी घात वाला जब आधार बराबर होते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। और एच सी एफ क्या होगा, 3 की पावर 7 सबसे छोटी घात वाला, ये आंसर हो जाएगा। अगला है जब दोस्तों आधार बराबर हो लेकिन ऋणात्मक घात हो तब क्या करेंगे। जैसे 5 की पावर -9, 5 की पावर -7 और 5 की पावर -14 का एलसीएम। तो दोस्तों जब ऋणात्मक घात होती है और आधार ये समान हो तो हमेशा छोटी घात वाला एलसीएम होता है। तो एलसीएम लिखते हैं छोटी घात वाला। देखो ये 5 आधार पर 9 है और 5 आधार पर 7 और 5 आधार पर 14 घात है ऋण। तो सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात है -7। तो ऋणात्मक में देखना है सबसे छोटी घात और जब धनात्मक होती है तो सबसे बड़ी घात। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एलसीएम से, तो सबसे बड़ी घात वाला हो जाएगा, उल्टा होगा, 5 की पावर -14 सबसे बड़ी घात उल्टा होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो जब ऋणात्मक घात है तो सबसे छोट घात वाला एलसीएम और सबसे बड़ी घात वाला एचसीएफ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल कह रहा 6 की पावर -8, 6 की पावर -10 और 6 की पावर 12 का एलसीएम। तो दोस्तों जब ऋणात्मक और धनात्मक घातों वाला सवाल हो और उनके आधार समान हो, यानी कि ऋणात्मक घात विधि हो और धनात्मक घात विधि हो, तब लासा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमेशा लासा अगर पूछा जाए तो जब इनके आधार बराबर हों तो हमेशा बड़ी घात वाला एलसीएम होता है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। जब ऋण और धन की दोनों संख्याएं दी हों, ऋणात्मक और धनात्मक घात वाली, तो धनात्मक बड़ी घात वाला ही एलसीएम होगा। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे 6 की पावर -8 और 6 की पावर -10 और 6 की पावर 12 का लासा यानी कैल्शियम पूछ रहा है, तो 6 की पावर 12 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी घात वाला 12, क्योंकि ऋणात्मक घात है तो ये तो बहुत छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी घात वाला ही एलसीएम होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है कह रहा है 2 की घात 3 तथा 3 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों जब इनके आधार बराबर ना हो तो जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है उनका। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि इनके आधार समान नहीं है तो इनका आपस में गुणा करके ही इसका एलसीएम होगा, ध्यान रखना। गुणा कर देंगे तो ये इसका एलसीएम होगा। किसी संख्या में जितनी घात होती है दोस्तों उसका उतनी बार गुणा करते हैं। 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार खोल देंगे, 2 × 2 × 2। अब
तीन में दो घात है तो दो, तीन को दो बार खोल दो, तीन त्रिका नौ, नौ तीन 18, 18 छत्तीस, छत्तीस दूनी 72 एलसीएम आ जाएगा। यानी कि लासा इसका कितना आ जाएगा? 72। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर इनके आधार समान नहीं है और घात के रूप में लिखी है तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा? लासा होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जब इनके आधार समान नहीं है तब। अब अगला सवाल है, कह रहा है 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 5 × 3 × 5 की पावर 4 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जब इस तरह गुणा में कई संख्याएं लिखी हों, ये यहाँ से आता है दोस्तों एक संख्या है, और ये यहाँ से आता है एक संख्या, और ये यहाँ से आता है एक संख्या है, तो हमें निकालना है क्या? एलसीएम। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला दो वाला बड़ा फैक्टर देखेंगे, फिर तीन वाला देखेंगे तीनों में, फिर पांच वाला देखेंगे, और बड़ी बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होगा, ध्यान रखना। तो हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी घात वाला देखते हैं, दो एक घात है इसमें, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी घात लेना है तीनों में से। अब तीन वाला फैक्टर देखिए, 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 3 इसमें, और 3 की पावर 3 इसमें, ओ सॉरी एक है, तो बड़ी घात क्यों? 3 की पावर 3 है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब तीन के बाद क्या बचा? पाँच। पाँच वाला फैक्टर देखेंगे तीनों में, पाँच की घात वाला देखेंगे तीनों में, कौन सबसे बड़ी घात है? 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, तो दोस्तों 5 की पावर 4 ले लेंगे। यानी कि जितनी संख्याएं हो घात के रूप में, सबसे बड़ी घात वाला अलग अलग फैक्टर लेते हैं, उनका गुणा कर देते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अब दोस्तों एचसीएफ अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एचसीएफ। तो दोस्तों छोटी घात वाला, तो दो इसमें एक घात वाला है, 2 की पावर 2 है और 5 है, तो दो ले लेंगे सिर्फ, कम घात वाला एक घात वाला एक घात है इसमें। अब तीन वाला देखेंगे, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तीन ये सिंगल घात वाला लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 5 की पावर 3 ये है, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर छोट घात वाला लेंगे। ये दोस्तों आपका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी घात वाला मासा होता है, सबसे बड़ी घात वाला लासा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3 की पावर 4, ये सॉरी 3/4 कॉमा 9/16 कॉमा 27/32 का लासा क्या होगा? दोस्तों जब भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हो, अंश और हर के रूप में, तो उसका अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का एच यानी कि मासा निकालते हैं, ध्यान रखना। ऊपर जितनी संख्या है 3, 9, 27 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम पूछ रहा है अगर, और नीचे वाले का एचसीएफ यानी मासा निकाला जाता है, फिर बट्टे में लिख देंगे, वही उसका आंसर है। ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली का मासा। अगर मासा पूछा जाता तो ऊपर वाली का मासा, नीचे वाली का लासा, और बट्टे कर देते, वही आंसर आ जाता। तो ध्यान रखना, 3, 9, 27 का हम लासा निकालेंगे। तो दोस्तों लासा इसका कितना होगा? 3, 9, हम निकाल रहे हैं किसका लासा? 3, 9 और 27 का लासा आएगा दोस्तों। ये 27 किसको काट रहा है? यानी कि 27 इसका 27 ही हो जाएगा। क्यों? 3 से कट जाता है 27, 9 से कट जाता है, 27 से कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 27 ही, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद नीचे वाले का निकालना है, सॉरी हमको मासा निकालना है नीचे वाली संख्याओं का। तो नीचे वाली संख्याओं क्या? 4 है और 16 है और 32 है। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या मासा होती है, तो 4 से कट जाएगा 16 और 4 32, तो 4 चौको 16, 4 32, तो इसका मासा कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 ही आ जाएगा। तो 4 मासा आ गया और लासा 27 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, हमें निकालना था लासा, तो लासा बराबर आ जाएगा आपका क्या? 27/4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मासा निकालना होता दोस्तों इसी का, तो ऊपर वाले का मासा, तो ऊपर वाले का मासा क्या आता? 3 आता। 3, 9, 27, तो सबसे छोटी लिए जाते, 3 9 को काटेगी और 27 को, तो 3 मासा हो जाता। और ये 4, 16, 32, 32 सॉरी लासा हो जाता। निकाल के देखते हैं इसका, 4, 16 और 32, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 16
फिर दो एकम दो, दो चौको आठ और दो अट्ठे 16, फिर दो एकम दो दूनी चार, दो चौको आठ, एक एक, दो दूनी चार, एक तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इसका क्या आ जाता, एलसीएम आ जाता। तो 3/32 इसका मासा हो जाएगा और 27/4 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों। अगला है साथियों, कह रहा है 3 की पावर -2 कॉमा 2 की पावर-3 कॉमा 4 की पावर-3 का लासा और मासा क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी इनके आधार समान ना हो तो इनको धनात्मक बनाते हैं नीचे ले जाकर। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले लिखा है 3 की पावर-2 और 2 की पावर-3 और 4 की पावर-3। तो इनको धनात्मक बनाने के लिए 1/, कर देते हैं, नीचे ले जाएंगे तो ऋण की है तो धन की, धन की है तो ऋण की हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इस ये लिखा है तो 1/3 की पावर नीचे ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा साइन 2, कॉमा 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, कॉमा 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको खोल लेते हैं। किसी संख्या में जितनी घात लगे उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। 3 की पावर 2, 3 × 3 = 9, कॉमा ये 2 को 3 बार खोलोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आएगा, कॉमा इसको 4 को 3 बार खोलोगे, 4 चौको 16, चौको 64, ये आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, निकालना है एलसीएम पहले। तो दोस्तों जब एलसीएम निकालना हो, लासा निकालना हो, तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालते हैं, जब भिन्न के रूप में लिखी हो, अंश और हर के रूप में दोस्तों। तो लासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का लासा यानी कि एलसीएम और नीचे का एचसीएफ मासा निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो दोस्तों एक एक, तो इसका तो एलसीएम यानी कि एलसीएम एक ही रहेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 9 8 64 का हमें निकालना है, क्या मासा निकालना है, एच सी एफ। तो दोस्तों इसका भी निकालते हैं, तो फैक्टर से करके निकालते हैं। तो पहले क्या करना है, 9 9 को फैक्टर करोगे 3 × 3, ठीक है, 3 × 9। इसके बाद 8 के करोगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। फिर 64 के करना है तो 64 के कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 आ गया दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, इनमें देखते हैं क्या मिल रहा है। जो चीज़ मिलता है वही आपका मासा होता है। ठीक है, तीनों में देखते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है। तो दोस्तों जब कोई चीज़ ना मिले तो उनका मासा हमेशा एक होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी एक कर देते हैं तो आपका मासा एक आ जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है पहले। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 1/1 बराबर 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मासा निकालना है। तो दोस्तों ऊपर वाले का मासा, नीचे का लासा निकालना है, ध्यान रखिएगा। मासा के लिए क्या करना है, इसी का 1/8, 1/64, ठीक है, 1/9 सॉरी, 1/8 और 1/64 का हमें निकालना है मासा। तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, ध्यान रखना। तो दोस्तों 1 × 1, तो ऊपर का मासा भी एक आएगा, यानी कि HCF आपका एक आ जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम नीचे वाले का। तो दोस्तों अब क्या करना है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का, तो 9 8 और 64, ठीक है, कर देते हैं 2 से भाग, 9 में जा नहीं रहा, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 दूना 4, फिर 2 का करेंगे, 9 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 16, फिर 2 में करेंगे, 2 का सॉरी, 9 में नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 का, तो 8 है ये, तो 5,1, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 का, 5, 2 दूना 4, 1 इधर रख दो, फिर 2 5, 2 एकम 2 और 5 के चला जाएगा, 1 1 आ जाए, बंद कर दें दोस्तों। अब करना क्या है हमको, ध्यान रखिएगा, ये हमने ऐसा क्या कर दिया, सबका निकाल दिया। अब देखिए कितना होता है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी
160, 60 60 यहाँ से कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 गुणे 5 करो, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 64 गुणे 5 करोगे, 4 पंचे 20, 5 छः 30, 2 32, 320 आया। तो दोस्तों इसका LCM कितना आएगा? 320 आएगा। अब हमें निकालना क्या? मासा निकालना। तो हमने SCM निकाल लिया, LCM निकाल लिया, अब बटे में कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। तो हमें निकालना है मासा। तो ऊपर का मासा, मासा कितना आया है? 1, और नीचे का लासा, तो 1/320 इसका HCF आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1/320। ध्यान रखिएगा, इस तरह से निकालना है दशमलव वाली ऋणात्मक संख्याओं को, जब इनके आधार समान न हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले धनात्मक बना लेंगे, फिर इनका एलसीएम कह रहा है लासा, तो ऊपर वाले का लासा, नीचे का मासा, और जब मासा पूछा जाए तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके लगा लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगला है, जब दोस्तों 0.04, 0.016 तथा 2.4 का लासा, यानी दशमलव वाली संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों पहले ये दशमलव में लिखिए, इनको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो ये लिखा है 0.04, तो दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं 0 से तो उतने 0 लिखते हैं, 1 और 2, दशमलव हट गया। फिर 0.16, तो इसमें भी दशमलव के नीचे 1 मानते हैं, 1 2 3 0 बढ़ाएंगे, दशमलव खत्म। इसके बाद 2.4 लिखा है, इसको भी बनाएंगे, दशमलव के नीचे 1, और 1 दशमलव का 1 संख्या, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। तो ये क्या आएगा आपका? 4/100, और ये आ गया 16/1000, और ये आ गया 24/10। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा क्या करना है हमें। यहाँ पर 1000 लिखा है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, तो इनके सभी के आधार समान बनाना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 है, तो 1000 सबको बना ले नीचे। तो अंश और हर में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो ये 1000 आ जाएगा। ये तो बराबर, इसमें क्या करेंगे? 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ध्यान रखना, बराबर करने के लिए हर हमेशा ऊपर नीचे गुणा बराबर संख्याओं कराया जाता है, जितना नीचे उतना ऊपर कराएंगे। तो 10 चौक 40, 40/1000, कौमा 16/1000, तो यही है, कौमा 2400, इसका गुणा करा देंगे 1000। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे का मासा निकालना है। ध्यान रखना, जब भी भिन्न के रूप में हो तो जैसे लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं, सभी संख्याओं का लासा, और नीचे वाली सभी संख्याओं को मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं लासा। 24, 16 और 2400। दोस्तों इसका एलसीएम 2400 ही होगा, निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 600, फिर 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 तई 6, और फिर 2 5, 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 150। ठीक है, फिर कर देते हैं हम 5 का सीधा, 5 एकम 5, 5 तई 15, 30 आ गया। 2 5 का फिर कर दो, 5 6 का 30, फिर दोस्तों क्या कर देंगे? 6 का कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों। इन सब का गुणा कराते हैं आप, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 8 5 40, 400, 6 चौको 24, तो इसका एलसीएम आएगा 2400 आ गया दोस्तों। एलसीएम क्या आ गया, और HCF कितना आएगा इसका निकाल लो। तो यहाँ सब 1000 है, तो HCF आपका 1000 ही रहेगा। अब हमें चाहिए लासा, तो इतने बटे इतना कर देंगे, भिन्न के रूप में है, तो 2400/1000, 1020, 1020। अब 1 0 बचा है, तो 10 का भाग करेंगे 24 में, तो 2.4 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम निकाला है हमने, लासा पूछ रहा था, तो 2.4 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से लगेगा दोस्तों।
ठीक है।